इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सैन्य हमला टालने का फैसला लेकर इजराइल को एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। इजराइल का प्रमुख लक्ष्य ईरान के फोर्दो स्थित अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र को ध्वस्त करना है। ये इतनी गहराई में स्थित है कि इजरायली बम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि अमेरिका फोर्दो को नष्ट करने के लिए अपने शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से लैस विमान भेजेगा, लेकिन ट्रंप ने इस पर फैसले लेने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। ये देरी इजराइल के लिए भारी साबित हो रही है। ईरानी मिसाइल हमलों से रक्षा करने के लिए इजराइल अपनी मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम यानी आयरन डोम और डेविड स्लिंग का खूब इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब इसके स्टॉक आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं, जिससे उसे कुछ क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मिसाइल हमलों से नागरिक क्षेत्रों और रणनीतिक ठिकानों पर खतरा बढ़ रहा है। इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। देश की हवाई सीमाएं बंद हैं और व्यावसायिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, इजराइल को उतनी ही ज्यादा आर्थिक कीमत चुकानी होगी। इस स्थिति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास विकल्प सीमित है। एक विकल्प यह है कि इजराइल अकेले ही फोर्दो पर हमला करे, भले ही उसके पास आवश्यक उपकरणों की कमी हो। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल विशेष बलों को भेजकर साइट को भीतर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। नेतन्याहू ने भी एक हालिया टीवी इंटरव्यू में संकेत दिया कि इजराइल अपने सभी युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और सभी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। हालांकि पूर्व इजरायली राजदूत इतामार रबिनोविच ने चेतावनी दी कि अमेरिका जैसी क्षमता के बिना इजराइल का हमला सीमित प्रभाव ही डाल पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास वैसी क्षमता होती तो हम ये पहले ही कर चुके होते। एक और विकल्प यह है कि इजराइल फोर्दो को छोड़े और युद्ध को धीरे धीरे समाप्त करे, लेकिन इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा और भविष्य में वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो सकता है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। फिलहाल इजराइल की राजनीति नेतृत्व इस दिशा में नहीं दिख रहे। देश में लगातार ये बयानबाजी हो रही है कि ईरानी शासन को गिराया जाना चाहिए और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाया जाना चाहिए। भले ही इजराइल के पास शासन परिवर्तन की वास्तविक क्षमता न हो, लेकिन इस बयानबाजी से स्पष्ट है कि इजराइल फिलहाल सैन्य अभियान जारी रखने के मूड में है। इजरायली मीडिया और ताजा जनमत सर्वेक्षण भी इस अभियान को जनता का समर्थन मिलने का संकेत दे रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की लोकप्रियता में भी उछाल आया है, जो पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले के बाद पहली बार देखने को मिला। इन सब के बीच ट्रंप का फैसला इजराइल के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां समय, संसाधन और रणनीतिक दबाव इजराइल को जल्द निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं इजराइल को लेकर भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, जिसको लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।